जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प प्रसंग को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में ये तो सभी को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने सारथी के तौर पर न सिर्फ उनके रथ को दिशा दिखाई बल्कि एक गुरु के तौर पर भी अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडव इस युद्ध के विजेता बने। मगर एक समय ऐसा भी था दोस्तों, जब दुर्योधन को ये मौका मिला था कि वो भगवान श्री कृष्ण को अपने खेमे में ला सकते हैं, लेकिन वहां वो चूक गए। आइए जानते हैं दोस्तों, वो ऐतिहासिक गलती दुर्योधन की कौन सी थी। बचपन से ही आप और हम भारतीय पौराणिक महाग्रंथ महाभारत को लेकर तमाम कहानियां सुनते आए हैं। इन कहानियों में से एक बात कॉमन है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। कहा जाता है कि ये युद्ध सिर्फ 18 दिनों तक चला, मगर इस युद्ध की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के बाद भारतीय पुरुषों की करीब 80% आबादी समाप्त हो गई थी। ये युद्ध सिर्फ एक परिवार के बीच लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ 5 पांडव और दूसरी तरफ 100 कौरव थे। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से उस समय के महान योद्धाओं में से एक पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य और कर्ण शामिल थे, और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण शामिल थे। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने कोई शस्त्र भी नहीं उठाया, मगर फिर भी उनकी भूमिका के बिना पांडवों की जीत नहीं हो सकती थी। श्री कृष्ण अगर युद्ध के पहले अर्जुन को गीता का पाठ न पढ़ाते तो इसके परिणाम बदल सकते थे। वहीं युद्ध से पहले एक बार दुर्योधन को भी ये मौका मिला था जब वो भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर सकते थे, मगर वहां भी उनकी बुद्धि ने उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो इतिहास बदल सकता था। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि इस युद्ध में पांडव सत्य की तरफ से लड़ रहे हैं, जिस कारण शुरुआत से ही उनका पांडवों की तरफ झुकाव था। इसलिए उन्होंने चीरहरण के दौरान द्रौपदी की लाज भी बचाई और वो समय समय पर पांडवों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने अपनी तरफ से इस युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि अब युद्ध सुनिश्चित है, तब एक दिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए द्वारका गए। दुर्योधन किसी भी तरह द्वारका अर्जुन से पहले पहुंच गए, मगर उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, जिस कारण दुर्योधन उनके सिर के पास खड़े हो गए और बाद में आए अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुली तो उन्हें सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिए। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनके आने की वजह जाननी चाहिए। इसी बीच दुर्योधन ने भी कृष्ण को बीच में टोकते हुए याद दिलाया कि वो अर्जुन से पहले आए हैं, इसलिए पहला हक उनका बनता है। एक कहानी के मुताबिक ये कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन की बात को मानते हुए उन्हें पहले अपनी बात रखने का मौका दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और दुर्योधन युद्ध में उनसे मदद मांगने आए हैं और दोनों के साथ ही उनका समान रिश्ता था, इसलिए उनको दोनों की ही मदद करनी होगी। उन्होंने दुर्योधन से उनकी इच्छा पूछने से पहले ही अपनी तरफ से एक चीज स्पष्ट कर दी कि इस युद्ध में वो स्वयं शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे। उन्होंने दुर्योधन को मौका दिया कि आप चाहे तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना को चुन सकते हैं और दूसरी तरफ मुझे निहत्था चुन सकते हैं। भगवान जानते थे कि दुर्योधन उनकी सेना को ही चुनेंगे, क्योंकि उस समय नारायणी सेना बहुत ही बलशाली मानी जाती थी। दुर्योधन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को चुन लिया। वहीं अर्जुन तो श्री कृष्ण की महिमा से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने प्रभु को चुना।
ये वो मौका था जहां दुर्योधन बड़ी आसानी से कृष्ण को अपने पक्ष में आने को मजबूर कर सकते थे, लेकिन उनकी बुद्धि ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद जो हुआ वो सब आज इतिहास है दोस्तों। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए जिस तरह से पांडवों को जीत दिलाई वो सबने देखी। अगर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण न होते तो पांडवों के लिए कौरवों की इतनी बड़ी सेना पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण के जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराना आसान न होता। भगवान ने समय समय पर सभी पांडवों का मार्गदर्शन किया। उनके ही कारण द्रोणाचार्य और कर्ण को अर्जुन पराजित कर पाए, नहीं तो अकेले अर्जुन के लिए ये संभव न होता। दूसरी बात, अगर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को युद्ध से पहले गांधारी के सामने पूर्ण नग्न होकर जाने से न रोकते तो शायद भीम कभी भी दुर्योधन को न हरा पाते। उन्होंने समय समय पर पांडवों पर आने वाली हर विपदा को हर लिया, हर कष्ट को हर लिया, नहीं तो पांडव कभी महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाती। ये प्रसंग हमें ये सिखाता है दोस्तों कि हमारी एक छोटी सी भूल, हमारी एक छोटी सी गलती हमें किस हद तक ले जा सकता है, हमें किन हालातों में धकेल सकता है। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम न करें, कोई भी कदम न उठाएं। आज का ये प्रसंग यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।